नमस्कार, आप देख रहे हैं BNX न्यूज और मैं हूं आपके साथ। आइए अब जानते हैं आज की 22 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात ईंधन की कीमतों की। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि फिलहाल कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट साझा की है, जिसमें भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस पोस्ट के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और कई नेताओं ने इसे भारतीयों का अपमान बताया है। हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया था। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर फैल गई है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 मई से लागू होंगे। इन नियमों के तहत एक नई संस्था बनाई जाएगी, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि हॉर्मोज स्ट्रेट में जिन विदेशी जहाजों पर फायरिंग हुई थी, उनमें कुछ भारतीय नागरिक भी सवार थे। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सभी भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल से चुनावी माहौल की बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक करीब 89.93% मतदान दर्ज किया गया, जिसे लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनावी रैली के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं बल्कि परिवर्तन भी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट साझा करते हुए कहा कि वो भारतीयों के समर्थक थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं। इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है और कई लोगों ने इस बयान की आलोचना की है। अभिनेता जैकी भगनानी ने पत्नी रकुल प्रीत सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्रंप के पोस्ट को भारतीयों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए ताकि देश की गरिमा बनी रहे। नेपाल में 100 रुपए वाले नए नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वो नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और उनके परिवार ने मुंबई में करीब 30-38 करोड़ रुपए के 3 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। ये खबर मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी नौकर ने पूछताछ में पीड़िता को दीदी कहकर संबोधित किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी में किसी तरह का पश्चाताप नजर नहीं आया। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भारत का समर्थन किया है। ईरान ने कहा है कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं का अपमान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक और बयान देते हुए कहा कि झाल मुड़ी मैंने खाई लेकिन मिर्ची TMC को लगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। हॉलीवुड अभिनेत्री एन हाथवे को एक फैन ने कुरान भेंट की है। इसकी वजह उनका हालिया इंटरव्यू बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने इंशाअल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया था। अभिनेता प्रकाश राज रामायण पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और ये मामला अब तेजी से चर्चा में है। भारतीय सेना अब पुराने रूसी ग्रैड सिस्टम की जगह स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को तेजी से तैनात करने जा रही है। इससे सेना की ताकत और मारक क्षमता दोनों में इजाफा होगा। अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी पत्नी को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि लंगूर को खूर मिल गई। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली प्रदूषण पर बड़ा कदम उठाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली अब राजधानी में प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम स्टडी करेगा ताकि हवा सुधारने के लिए नई रणनीति तैयार की जा सके। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और तेज खबर के लिए जुड़े रहिए BNX न्यूज के साथ।